नमस्कार साथी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हिंदी साहित्य की लेकर आए हैं। अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है और आगे पूछे जाने की भी इनकी संभावना बनी रहती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। 10 महत्वपूर्ण पंक्तियाँ इस पे लिख लीजिए और साथ में इसके कवियों को भी लिख लीजिए जिन्होंने ये लिखी हैं। तो पहली काव्य पंक्ति पढ़ते हैं। अह दुर्जे विश्वजित नवाते शत सुरभर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमात, घूमते शत शत भाग्य अनाथ। तो किसकी काव्य पंक्ति है? जब पंत जी की काव्य पंक्ति है, सुमित्रानंद पंत की। और साथियों, ये आपको बता दें कि जो उनकी काव्य पंक्ति, उनकी कविता परिवर्तन से अवतरित है। और इसके अतिरिक्त हमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि परिवर्तन जो कविता है उनकी पंत की, जे उनके किस काव्य संग्रह से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। इसका उत्तर पंत आएगा पहले का। दूसरा प्रश्न है, छंद वंद ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वत कारा, अचल रूढ़ियों की कभी तेरी कविता धारा। तो पंत की जो काव्य पंक्तियाँ किस कवि के लिए हैं साथियों, आपको बता दूं कि इस काव्य पंक्ति में पंत क्या कह रहे हैं कि कविता को छंद विहीन कर दिया गया है। जैसे किसी पर्वत को तोड़ फोड़ कर, ठीक है, छोटा कर दिया जाता है या सरल कर दिया जाता है, उसमें से रास्ता रास्ता खोज लिया जाता है। तो आपको बता दूं साथियों कि अगर हिंदी साहित्य में छंद विहीन कविता लिखना शुरू करा कोई, तो निराला जी हैं। वो निराला जी को ही पूरा का पूरा योगदान है। निराला जी का ही पूरा का पूरा योगदान है हिंदी साहित्य में छंद विहीन कविता लिखने का। तो मुक्तक छंद के विजय प्रोधा रहे हैं। तो साथियों, ये निराला जी के लिए काव्य पंक्तियाँ लिखी हैं पंत ने। और इस कविता का नाम भी निराला जी के प्रति था। ठीक है, आगे चलते हैं। साथ ही ये वाली काव्य पंक्तियाँ तो अक्सर आपने पढ़ी होंगी। वर दे वीणा वादनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ, भारत में भरते। तो काव्य पंक्तियाँ ये निराला जी की हैं, आपको पता ही होगा। और पहली पंक्ति ही कविता का नाम है। ठीक है साथियों, निराला इसका उत्तर आएगा। साथ ही ये काव्य पंक्ति भी काफ़ी मशहूर है, प्रसिद्ध है। देखिए तनिक, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो ये भी निराला जी की ही काव्य पंक्तियाँ हैं, अभी न होगा मेरा अंत नाम कविता से। आगे चलते हैं। आगे जो काव्य पंक्ति है इसको पढ़ लेते हैं। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे, सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण, खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। तो किसकी काव्य पंक्ति हैं? जेबी नरला जी की ही काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो साथियों, ये काव्य पंक्तियाँ तो इतनी प्रसिद्ध हैं कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। और यूजी नेट हिंदी की परीक्षा में सिलेबस में जो है लगी हुई है ये। ठीक है साथियों, तो आपको बता दूं ये काव्य पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। भांदो ना नाव इष्ठां बंधु, पूछेगा सारा गा बंधु, जह घाट वही जिस पर हंसकर कब वह कभी नहाती थी दसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कंपते थे दोनों पांव बंधु। तो साथियों, ये काव्य पंक्ति भी निराला जी की ही है। ठीक है, और कविता का नाम पहली पंक्ति में है। आगे चलते हैं। आगे जो साथियों काव्य पंक्ति है इसको पढ़ लेते हैं। सब जीवन बीता जाता है, धूप छांव के खेल सदृश, सब जीवन बीता जाता है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियाँ हैं, याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। साथ ही जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो काव्य पंक्तियाँ लिखी हुई, ये बहुत प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो। तो किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? ये काव्य पंक्तियाँ साथियों जे बी जयशंकर प्रसाद की हैं। प्रेरणा स्वरूप कविता है। ठीक है, ये हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध, ये एक प्रेरणा स्वरूप कविता है। आगे चलते हैं साथियों। नौवां प्रश्न है, यह मंदिर का द्वीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख गड़याल स्वर्ण, बंशी वीणा स्वर। तो ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? ये महादेव वर्मा जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। अक्सर जिन पंक्तियों में अधिकतर द्वीप शब्द आए है ना, नीरव, मंदिर, तो महादेव वर्मा जी की काव्य पंक्ति वो निकलती हैं। और उन्हीं ने अक्सर द्वीपों की बात की है, अपने मंदिरों की बात की है अपनी काव्य पंक्तियों में। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। साथ ही 10वां प्रश्न है, पूछता क्यों शेष कितनी रात, छू नखों की क्रांति चिर, संकेत पर जिनके जला तू, स्निग्ध सुधी जिनकी लिए कजल
कज्जल दिशा में हंस चला तू, परिधि बन घेरे तुझे बे उंगलियां अब दात। किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं साथियों? ये भी महादेवी वर्मा जी की काव्य पंक्ति है। बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है साथियों। और इस तरह हमारे 10 प्रश्न आज पूर्ण हुए और अंत में एक और काव्य पंक्तियाँ आपके सामने मैं साझा करूँगा। साथियों 10 महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात जो अभी हम काव्य पंक्ति पढ़ने वाले हैं उसको लिखा है अज्ञेय जी ने। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय जी, इन्होंने एक कविता लिखी थी जो पुल बनाएंगे नाम से, और उस कविता को आज हम पढ़ेंगे और हमें किस प्रकार से प्रेरणा देती है ये कविता वो भी आपको बताते हैं। साथियों अज्ञेय जी का मानना है कि भीड़ में मत चलो। जो लोग भीड़ में चलते हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं। भीड़ एक प्रकार की आपकी पहचान खो लेती है, आपके व्यक्तित्व को कोई पहचान नहीं देती है। तो इन काव्य पंक्तियों से किस प्रकार से अज्ञेय जी एक कटाक्ष भी कर रहे हैं कि काम कोई करता है और नाम किसी का हो जाता है। तो पढ़ते हैं। अज्ञेय जी कह रहे हैं कि जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। अनिवार्यता मतलब पक्के रूप से, विश्वास है मुझे कि वे पीछे रह जाएंगे। कंपलसरी है उनका पीछे रह जाना। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण। जयी होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। जो पुल बनाएंगे वह अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। जो राम सेतु का पुल बना था उस दौरान जो जिन लोगों ने उस पुल को बनाने में श्री रामचंद्र जी की भरपूर सहायता की, उनका आज बंदर माना जाता है। उनको विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन नाम राम से होता है। नाम नाम जो है राम के नाम से जाना जाता है उस पुल का, राम सेतु। तो सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण भी, लेकिन विजयी होंगे राम। ये अच्छी बात है, लेकिन जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। उनका कोई नाम नहीं था, इसलिए अपनी पहचान बनाना इसलिए बहुत आवश्यक है। कुछ अलग करें, भीड़ ना बने। तो इस काव्य पंक्तियों के साथ आज की इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।